गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्तिक मास के तृतीय अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, हे देव देवेश, कौन से देवता का पूजन उत्तम है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप मुझसे वह कहें। श्री भगवान बोले, गंडकी नदी के उत्तर तट पर गिरिराज के दक्षिण और 10 योजन विस्तार वाला पृथ्वी का महाक्षेत्र है। हे नारद, वहां सालग्राम शिला निकलती हैं। श्री कृष्ण की भूमि द्वारका और जहां जहां इन दोनों क्षेत्रों का संगम होता है वहां सर्वत्र मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां पर सालग्राम तथा द्वारावती शिला होती है वहां जन्म के आरंभ से लेकर किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। सालग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला अजन्मा कृत पापानां प्राशितम तु गच्छति। जहां जहां पर सालग्राम शिला होती है वह स्थान पवित्र हो जाता है। सालग्राम शिला पर चढ़ाया गया जल पापों को नष्ट करता है। उसको नमस्कार है, वह अकाल मृत्यु को दूर करने वाला तथा सब रोगों का नाशक है। हे नारद, जो सालग्राम शिला का पूजन करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। सालग्राम शिला का स्नान का जल पीने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अकाल मृत्यु हरम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पादोग्धम पीत्वा शीर्षाधाराभ्यहम शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणाम ब्रह्मत्यादिदेह। अर्थात विष्णु के चरणोदक को जो पान कर मैं उसे सिर पर धारण करता हूँ। शंख में जल भरकर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ जल मनुष्य के अंग में लगाने से ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट कर देता है। हे नारद, जो भगवान के स्नान का जल होता है उसमें तुलसी दल डाल करके जो मनुष्य पीता है वह पवित्र हो जाता है। उसके सारे रोग सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो सालग्राम शिला को नमस्कार करता है, उसके जल को अंगों से लगाता है, वह पवित्र हो जाता है। उसके ब्रह्मात्मक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नैवेद्य युक्त भोजन तथा विशेषकर तुलसी मिश्रित विष्णु के स्नान के जल को पीता है वह 10 सहस्त्र कोटि यज्ञों से भी अधिक पुण्यों को प्राप्त करता है। खंडित फूटी तथा अग्निदग्ध सालग्राम शिला जहाँ भी उपस्थित हो वहाँ कोई दोष नहीं रहता। सालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, पूजन सामग्री, तीर्थ स्थान, भावना, स्तुति एवं उपचार की आवश्यकता नहीं होती। हे नारद, यह ब्रह्म अत्याधिक समस्त पापों को नष्ट करती है। यदि सालग्राम की मूर्ति में सूक्ष्म कार्य यानी छोटे आकार में 4 चक्र अथवा बनमाला अंकित हो तो वह भोग, ऐश्वर्य और मुक्ति फलदायक साक्षात लक्ष्मी नारायण की समान होती है। इसमें मनुष्य को मुक्ति मिलती है। यदि सालग्राम शिला में 1 चक्र अंकित हो तो वह सुदर्शन, 2 चक्र हो तो नारायण, 3 चक्र हो तो अच्युत और 4 चक्र हो तो जनार्दन के समान मानी जाती हैं। 5 चक्रों वाली वासुदेव, 6 वाली प्रद्युम्न, 7 वाली संकर्षण तथा 8 वाली पुरुषोत्तम कही जाती हैं। 9 चक्रों वाली नवविभु तथा 10 वाली दशावतार कही जाती हैं। जिस पाषाण में विष्णु का चक्र अंकित हो उसके दर्शन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। गुरु, मंत्र, तप और भावना की आवश्यकता नहीं, मैंने श्रद्धा से पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे नारद, चाहे मलेच्छ देश हो या पवित्र स्थान,
चक्रों से युक्त सालग्राम शिला जहाँ स्थित हो, वहां से चारों ओर योजन भर का क्षेत्र पवित्र हो जाता है। उस क्षेत्र के मध्य में जो मनुष्य मरता है वह पवित्र तथा महातपस्वी होता है। जो देवेश की पूजा करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को सब कामनाओं की सिद्धि के लिए घंटा बजाना चाहिए। जो मनुष्य बीड़ा तथा वेणु की ध्वनि के साथ गीत गायन करता है वह हरि को पा लेता है। जो मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक हरि को बीड़ा का शब्द सुनाता है वह हरि के समानता को पाता है। जो मनुष्य वासुदेव के सामने मृदंग वाद्य के साथ नृत्य करता है, भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो मनुष्य हरि मंदिर में काली अगर की धूप देता है वह नरक रूपी सागर को पार कर मुक्त हो जाता है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत कृतं पूजनम हरे परपूर्णम भवति ही विष्णुत्तम स्मरामि वे। मंत्र पूजन विधि की कोई आवश्यकता नहीं, प्रेम से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो अनेक प्रज्वलित बत्तियों वाले दीपक से युक्त केशव की आरती करता है वह विष्णु के स्थान को प्राप्त करता है। बिना किसी मंत्र और क्रिया से रहित केवल भक्ति पूर्वक विष्णु का स्मरण करने से ही सब फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में प्रतिदिन प्रदक्षिणा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महत्व में सालग्राम पूजन तथा शिला भेद नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोल केशव भगवान की जय, बोल दामोदर भगवान की जय, सत्य की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आपस में प्रेम हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।